Good morning, friends. Welcome to my channel Astrotech by Rohit. आज शनि का जो रेट्रोग्रेड हुआ है, हालांकि 13 अगस्त को हुआ है, हम वीडियो लेट किए हैं। कुछ हम थोड़ा सा बीमार थे, तो चलिए 1 अगस्त को ही सही, क्योंकि 26 नवंबर तक तो वो रेट्रोग्रेड ही रहेगा। तो 14-15 दिन में कुछ खास अंतर नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि थोड़ा बहुत मंगल का असर रहेगा, है ना। इसको ठीक से समझते हैं ट्रांजिट को पहले, फिर हम लोग लगन वाइज चलेंगे। शनि अभी एज ऑन डेट मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, राहु कुंभ में कर रहा है, गुरु मिथुन में कर रहा है। अच्छा, शनि पहले रेट्रोग्रेड नहीं था, 13 जुलाई को अप्रोक्सीमेटली ये रेट्रोग्रेड हुआ। अब रेट्रोग्रेड करने का मतलब क्या है कि अगर फिजिकल सेंस में पकड़ो तो शनि की चाल जो है वो उल्टा नहीं हुआ है, नहीं है। मैंने फिजिकली शनि ऐसे नहीं है कि घूम गया है और वो दूर जा रहा है, वैसा नहीं है। शनि रेट्रोग्रेड का मतलब हुआ कि वो बहुत हद तक सन के नजदीक आके वापस नजदीक आके मूव कर रहा है। कहने का मतलब ये आप इस तरह से समझो, आप एक ट्रेन में बैठे हो, ये ट्रेन ऐसे चल रहा है, ये ट्रैक है ट्रेन का आपके, ठीक है, ये ट्रेन का ट्रैक है, आप यहां पर हो, ये आप जा रहे हो इस मोशन पे, ठीक। अब यहीं पर एक और ट्रैक आ रहा है, आप कभी गौर किए होंगे कि एक और मालगाड़ी का ट्रैक आ रहा है, वो इस तरफ से आ रहा है ना, ये इस तरफ से वो ट्रैक आपको इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये ट्रैक जो है। अच्छा, अब आप यहां पर चले आ रहे हो, आप दूर से इसको देख रहे हो, अरे एक और ट्रैक पे ट्रेन आ रहा है, वाह वाह, तो आपको क्या लगेगा, ये आपके पास आ रहा है। तो तब तक जब तक आपको ये फील होगा, ये आपको यहां पर कि ये आ रहा है, तब तक शनि नॉर्मल है। मार्गी बोलो, नॉर्मल बोलो, फॉरवर्ड मोशन बोलो, है ना, तब तक आपको लग रहा है कि ये आगे की तरफ आ रहा है, आपसे मिलेगा, यहां पर कटक कटक आवाज होगा, फिर ये हमको क्रॉस करके इधर चला जाएगा, हम अपना शांति से इधर चले जाएंगे, ट्रेन मेरा मूव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास ये पहुंचता है यहां पर, जैसे यहां पर, और आप भी यहां पहुंच जाते हो, आप भी यहां पर हो, तो आपको महसूस होता है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, ये क्यों पीछे की तरफ जा रहा है। आपको फील हो रहा है वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा, आपको लगता है अरे अभी तो ठीक चला रहा था, अरे ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पीछे जा रहा है। ओ मेरी मौसी यहां पर इस कोच में बैठी है, लगता है मेरी मौसी। तो इंजन का जो ड्राइवर है वो हेलो हाय करेगा, हम तो आगे निकल आए, जिसको फिजिक्स में कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, जिस पर अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं क्लास 8-9 में, तो ये रिलेटिव मोशन की बात बताता है। इसमें आपको रहता है कि जैसे जैसे आप दूर बैठे हैं, आपको ये ट्रेन नजदीक आते दिखाई देता है, और जैसे ही फॉरवर्ड दिखाई देता है कि अरे ये आपके साथ चला आ रहा है, और जैसे ही आपके करीब पहुंचता है, आप आगे निकलता हुआ महसूस करते हैं, और ये पीछे सरकते हुए महसूस करता है। इसका मूल कारण क्या है कि आपकी स्पीड और इसकी स्पीड में अंतर है। इसीलिए जब वो बहुत नजदीक आता है, तो जैसे शनि, अगर सूर्य को देखो तो सूर्य यहां पर है, शनि सूर्य यहां पर है, अभी शनि सूर्य के नजदीक पहुंच रहा है,
यानी आप, है ना। तो जैसे ही ये नजदीक पहुंच रहा है, आप भी है यहीं पर, ये आप है, तो आपको क्या महसूस होता है कि अरे हम तो आगे निकल गए, ये तो पीछे छूट रहा है, अभी तक तो फॉरवर्ड नजर आ रहा था। इसका मूल कारण क्या है कि अर्थ का स्पीड और शनि का स्पीड में अंतर है, सन के चारों तरफ घूमने का। अर्थ का स्पीड ज्यादा है, तो आप निकलते हो और इसकी स्पीड कम होती हो तो ये नेगेटिव दिखाई देता है, तो इसीलिए सिर्फ ये फील होता है। अच्छा, अब इसको, ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे बात, टेक्निकल बात, है ना, जिसका इस चीज से कोई समझ बने, इसको हम लोग रेफरेंस पे लेंगे। तो अभी शनि रेट्रो हो गया, यानी कि आपको जो फील हो रहा है, शनि इस तरफ मूव कर रहा है, 7 डिग्री पे अभी है, 7 डिग्री 24 मिनट। ये धीरे धीरे 26 नवंबर तक ये 0 डिग्री पे आ जाएगा, जहां पर वो स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, मतलब आपको फील होगा कि वो पीछे पीछे चला आ रहा है। वो तब तक होगा जब तक आपका मोशन और उसका मोशन रिलेटिवली जीरो ना हो जाए। ये फीलिंग की बात है, मैंने 26 नवंबर को आपको फील होगा कि वो फॉरवर्ड ले रहा है। तो शनि अभी इधर मूव की तरफ मोशन फील आपको हो रहा है। ज्योतिष पूरा आपके पर्सपेक्टिव से है, सूर्य कहाँ है, अर्थ कहाँ है, उसके नहीं, आप कहाँ है। ज्योतिष ये मानता है आप सेंटर में है, सारे प्लैनेट्स आपके आसपास ही डोल रहे हैं, तो आपको फील होता है शनि रेट्रोग्रेड। रियलिटी में शनि इज नथिंग लाइक दैट। तो शनि को अगर हम रेट्रोग्रेड उस हिसाब से मान ले, फीलिंग के हिसाब से, तो हम ये बोलेंगे शनि की चाल पीछे की तरफ जा रही है, स्पीड पीछे की तरफ फील हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या है, ये मंगल, मंगल 2 डिग्री पे है। ठीक है, शनि 7 डिग्री पे है। अगर हम पराशरी एस्पेक्ट की डिग्री के हिसाब से देखें, तो लगभग शनि अभी मंगल के इन्फ्लुएंस पे है, 50% 60% मंगल दे रहा है इफेक्ट। तो शनि पे कहीं ना कहीं मंगल का इफेक्ट है। दूसरी बात, ये देखो राहु, राहु रेट्रोग्रेड मार रहा है और इनका डिस्टेंस है 4 डिग्री, शनि 7 डिग्री, यानी टोटल में वो अभी एज ऑन डेट 11 डिग्री डिफरेंस पे है, शनि और राहु। तो तुम कह सकते हो शनि शनि और राहु आपस में रिलेशनशिप या इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, ऊपर से मंगल का इन्फ्लुएंस भी है। हाँ, 50% होगा, है ना, 50-60% एस्पेक्ट के हिसाब से। ठीक, शनि बहुत हद तक 11th हाउस की तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, अब हम आते हैं, इस तरह से आप समझ गए कि शनि में अभी रेट्रोग्रेड शनि पे राहु का इन्फ्लुएंस है, थोड़ा मंगल का इन्फ्लुएंस है, और ये रहेगा मंगल का इन्फ्लुएंस, क्योंकि जैसे जैसे शनि यहां पर पहुंचेगा 0 डिग्री पे 26 नवंबर को, मंगल लगभग यहां, जब तक मंगल यहां पर है, लाइक हम कहते हैं मंगल यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर 15 डिग्री तक रहेगा, तो भी मंगल का असर इस शनि पर रहेगा। जब तक मंगल यहां पर भी रहेगा तो भी वो शनि को, अगर मंगल नेक्स्ट मंथ में यहां चला जाता है 45 दिन बाद, मंगल 45 दिन बाद शिफ्ट कर जाएगा इस डिग्री पे, तो भी वो शनि को इन्फ्लुएंस करेगा ही, क्योंकि यहां से मंगल 7 डिग्री तो देगा ही, छठा डिग्री पे भी 50 से 60% का इन्फ्लुएंस रखेगा, डिपेंडिंग अपॉन मंगल किस डिग्री पे ट्रांजिट कर रहा है।
आप बोलोगे यार मंगल 7 और 8 देखता है, कहाँ बौरा रहे हैं आप, इधर को देख रहे हैं। देखो ट्रांजिट या कुंडली में हमेशा ध्यान रखो, पराशरी एस्पेक्ट पे हमेशा ध्यान रखो। ऋषि पराशर ने कहा है हर ग्रह हर घर को इन्फ्लुएंस करता है। 100% वाला सब है, जो जैसे गुरु 7 में 100 मारता है, 9 में 100 मारता है, वो समझ में आता है, वहां पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी घरों में परसेंटेज वाइज इन्फ्लुएंस रहेगा। सिंपल लॉजिक पकड़ो ना, शनि को हम लोग क्यों पकड़ते हैं? आप 7.5 ही बोलते हैं, हम नहीं मानते इस 7.5 कंसेप्ट को, पर चलिए हम मान भी लें। तो आप शनि चंद्र से नजदीक पहुंचता है तो आप बोलते हैं कि शनि चंद्र का 7.5 शुरू होगी। शनि चंद्र से एक घर आगे की तरफ जाता है, लगभग 45 डिग्री आगे जाता, तब भी आप बोलते हो चंद्र को इफेक्ट दे रहा है, यानी शनि पीछे से दे रहा है। यानी हर ग्रह कहीं ना कहीं अपने से आगे और अपने से पीछे इन्फ्लुएंस रखता है। अगर शनि का इन्फ्लुएंस चंद्र पे है, तो शनि यहां पर है, चंद्र यहां पर है, तो आप बोलोगे 7.5 आपका आखिरी चल रहा है। क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि अलग अलग हो गया, फिर क्यों नहीं बोलते खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं कि शनि अभी भी चंद्र को पीछे से इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी 30 डिग्री रेंज पे अभी भी 45 डिग्री पार नहीं किया है, फिर भी वो रेंज इन्फ्लुएंस जारी रहा। ये हर ग्रह पे लागू है, समझे? हाँ, इन्फ्लुएंस कहां पर है वो आपको डिग्री पे जाना पड़ेगा, उसका एस्पेक्ट कैलकुलेशन करना, वो मैथमेटिकल है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ट्रांजिट में जरूर पकड़िए। ट्रांजिट पे ये देखिए मंगल का असर है, रहेगा। कुछ देर पहले तब जब मंगल यहां पर था तो बहुत जोरदार असर पे था शनि के। मंगल 2 डिग्री पे है, अभी भी है। जब तक 15 डिग्री नहीं भागेगा, ये 0 डिग्री नहीं भागेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तब तक रहेगा। तो मंगल यहां पर रहे और यहां पर रहे, तब भी 50 मिनिमम इतना इंफ्लुएंस तो लेगा। और राहु तो कंप्लीट है, क्योंकि बहुत क्लोज डिग्री पर जाएगा। तो आप तुम देख रहे हो अभी 11 डिग्री है, 1 अगस्त को 26 नवंबर तक 5 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो राहु से तो बहुत तगड़ा इंफ्लुएंस है। तो ये तो एस्पेक्ट है। हाँ, शनि का यहां से 11th हाउस की तरफ मूव करना यह दिखाता है कि शनि जो चीजें छोड़ गया था इनकम्प्लीट, जब वो यहां पर था, तो वो कोशिश करेगा उस चीज को कवर करने की। एरीज राहु से इंफ्लुएंस हो रहा है तो 11th का तो करेगा ही, ठीक है। चूंकि शनि 11th की तरफ मूव कर रहा है, तो बहुत हद तक दसम का भी दोनों घर है इसके, वो कोशिश करेगा वहां पर। शनि का इन्फ्लुएंस इस घर पे रहेगा ही, शनि का इन्फ्लुएंस इस घर पे रहेगा ही, है ना। शनि का इन्फ्लुएंस कुछ हद तक इस घर पे भी रहेगा। 7 8 9 10 शनि का इन्फ्लुएंस आपके भाग्य भाव पे रहेगा ही थ्रू आउट, इस साल भी और अगले साल भी। इसीलिए जब पीछे की तरफ शनि जाता है, तो आपको ये देखना है आपका ये कुंभ राशि किधर गिर रहा है कुंडली में। अब आते हैं एरीज के, अब लगन वाइज चलते हैं। ये एरीज का साइन है, एरीज लगन है। शनि इस एरीज लगन के लिए 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड बन रहा है, और अभी वो 12th से मान मीन राशि से ट्रांजिट कर रहा है, जो 12th हाउस है। ठीक, क्या होने के आसार ये लगते हैं? शनि का 11th की तरफ इशारा कर रहा है कि इफ इन केस आपका जॉब रिलेटेड, यानी मेष लगन वालों के लिए कोई जॉब रिलेटेड समस्या या रहा होगा, है ना। अभी क्या है कि अभी जो मेष लगन वाले हैं, शनि का यहाँ पर ट्रांजिट है, ये बहुत हद तक इनको ट्रांसफरेबल, इनके एक्सपेंसेस हाई कर रहा है। प्रमोशन अगर अटका हुआ होगा, परेशान होंगे, प्रमोशन अटका हुआ है या डिफिकल्टीज हो रहे, ये दिख रहा है। शनि का 6ठे घर में इन्फ्लुएंस
जब वो मार्गी था तब भी कर रहा था। अभी रेट्रो होने की वजह से अगर आपके प्रमोशन अटका होगा या फिर कोई डील्स जो कॉर्पोरेट लेवल पे है या जो धंधे में है, कोई डील जो अटका हुआ या इनकम्प्लीट है, तो शनि कोशिश करेगा उस चीज को पूरा करने की। ये उस तरह है कि मान लीजिए एक बॉस का केबिन है, आपका केबिन स्टाफ लोग का, या आप भी बैठे सब लाइन से केबिन, बॉस का अचानक बॉस बाहर निकलता है और पीछे की साइड जाके आपके केबिन घुसता है। हाँ जी, ये वाला फाइल कहाँ है? ये उसी तरह है, वो सिर्फ एक मोटो से पीछे आएगा बॉस, वो फाइल का बात कराओ। आप कुछ और भी बोलिएगा तो बोलेगा ना हमको सब मतलब नहीं, पहले हम मेरा दिमाग खटका है, मुझे हम पीछे आए, हमको फाइल दिखा जो बचा हुआ था, इस तरह से। तो आप उस तरह से समझो। तो शनि अभी मेष लगन वालों के लिए 11th का रिजल्ट अच्छा करेगा, 10th का रिजल्ट अच्छा करेगा। शनि के ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस है, तो बहुत हद तक ध्यान रखिए मेष लगन वाले, तबियत खराब होने के आसार बढ़ जाएंगे, चोट चपाट लगने के आसार बढ़ जाएंगे, पैर या हड्डी संबंधित या आंखों से रिलेटेड समस्या आएगा। एक धन संचय का जो समस्या है, क्योंकि शनि का एस्पेक्ट जब मार्गी था तो यहां पर था, रेट्रो हो रहा है, तो आप ये मान के चलो आपका जो प्रॉब्लम शनि यहां से क्रिएट कर रहा था फैमिली हाउस में, वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि चूंकि शनि का मूव आउट कर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस इस घर पे थोड़ा सा कम हो। ये वही वाली बात होगी, शनि घूम गया है, अब पीछे के साइड चला गया आपका ये पैसा और फैमिली, है ना, या आपका बोलचाल, ये सब। लेकिन फिर भी क्या है ना, इन्फ्लुएंस तो रखेगा, पीछे होने से क्या हो, शनि तो शनि है, कोई भी ग्रह। तो तीसरा नजर रहेगा, लेकिन हाँ अभी ये बोलेगा कि अच्छा, जैसे हम बोले ना बॉस उठ के चला गया है पीछे में केबिन में एक फाइल निकालने के लिए, तब तक उसके टेबल में जो फाइल है वो पेंडिंग रहा, क्योंकि तब तक तो दूसरे फाइल के चक्कर में पीछे गया है केबिन में। तो ये जो जहां पर वो फाइल में लाल लाल कर रहा था, वो रह गया, रुक गया, अब दूसरा फाइल उठाने गया है यहाँ वाला फाइल को। तो तब तक थोड़ा बहुत इस दौरान में अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा आपको राहत महसूस होगा, थोड़ा पैसे संचय करने के आसार बढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस रहने की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली आप सेफ हो गए, इन्फ्लुएंस रहेगा। शनि चूंकि मंगल और राहु दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो शनि का सीधा नजर आपके उस जगह पे है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मंगल का असर शनि पे है, तो शनि ये मंगल का असर लेके यहाँ देगा, तो अपनी जबान पे कंट्रोल रखें, नहीं तो लफड़ा में फंसेंगे। ठीक है, और आप यहाँ ये लगन है, लगन भी मंगल जाके छठे में बैठा है, तो खूब शेर बने फिर फड़िएगा, मत करिए। ठीक है, 7 8 9 10 भाग्य भाव पे शनि अच्छा रिजल्ट करेगा, क्योंकि एज ए 11th लॉर्ड वो यहां से 7 8 9 10 और ये दोनों घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर शनि को जीरो पे पकड़ोगे तो इसको कंप्लीट करेगा, 7 8 9 10 इसको, और नॉर्मली वे पे भी इस पे इफेक्ट रह रहा है। तो यानी 11th लॉर्ड का इस पे और इस पे इफेक्ट होने की वजह से, डिग्री के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से, आप ये ध्यान रखोगे, शनि चूंकि मंगल से देखा जा रहा है, हो सकता है पुश्तैनी संपत्ति या जमीन, पुराना जमीन संबंधित कोई काम आपका बन पड़े, जो रुका हुआ है तो चल पड़े, या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए पुश्तैनी रिलेटेड, एंसेस्ट्रल रिलेटेड, है ना। हाँ, फादर को थोड़ा परेशानी हो सकता है हेल्थ वाइज, अदरवाइज भाग्य का साथ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, और मेष लगन वालों के लिए, क्योंकि गुरु का सीधा एस्पेक्ट यहाँ पर है, शनि भी यहाँ देख रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि ये प्रमोशन का घर है, तो ये तीसरा ये नवम स्थान है, एफर्ट 7th का 3rd हाउस है, और यहाँ पर शनि का इन्फ्लुएंस है 11th का, तो कहीं ना कहीं ये गेन
दिलवाएगा। तो चांसेस हैं जिनका नौकरी रिलेटेड ये गेन हो सकता है। एक और चीज, हो सके आपको काम के दौरान, चाहे डीलर हो, धंधा हो, नौकरी हो, काम में प्रोफाइल में चेंजेस भी आए, प्रोफाइल चेंज हो, नई जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, समथिंग समथिंग गुड मिले, तो वो शनि इस रेट्रोग्रेड के लिए अच्छा है। हाँ, ये घर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये घर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर चिंता मत करिए। एट द एंड शनि आपकी कुंडली के लिए, इस लगन के लिए अच्छा ग्रह है। मेहनत कराता है तो ठीक है, गेन लॉर्ड भी तो है ना। तो व्हाट इज गेन विदाउट अ पेन। तो ये अभी जो शनि का ट्रांजिट है, अभी जो शनि का रेट्रोग्रेडनेस है, मेष लगन के लिए हम कहेंगे इट इज लाइक +8, +8 हम बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड अभी का। अब आते हैं, मान लीजिए ये टॉरस लगन है, ठीक है, और टॉरस लगन के लिए शनि कहां गया, तो टॉरस लगन के लिए शनि चला जाएगा 12वें में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, शनि यहां पर आ गया, है ना। 11 पे राहु है, ठीक है, मंगल 6 पे है, 3, 4, 5, 6, मंगल यहां पर है, ठीक। और ये शनि पे मंगल का शनि, टॉरस लगन वालों के लिए शनि 11th हाउस पे है। शनि योगकारी प्लैनेट है टॉरस वालों के लिए, लगन के लिए, है ना। तो आप देख रहे हैं शनि का सीधे बहुत सुंदर ट्रांजिट भी है, और चूंकि शनि इस तरफ रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप मान के चलिए ये दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर टॉरस लगन। हाँ, क्योंकि शनि का मंगल पे भी इफेक्ट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 7th रिलेटेड थोड़ा समस्या हो सकता है, क्योंकि शनि तो आपके 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और पंचम पे मंगल चल रहा है, तो प्रेम संबंधित समस्याएं रहेंगी। एक, शादी रिलेटेड समस्या रह सकती है। 2, तेवर चढ़ सकता है। 3, ठीक है, लेकिन ओवरऑल भाग्य का साथ, नौकरी में ग्रोथ, ठीक है, प्लस विदेश से, या आप जहां बैठे हैं वहां से दूर से कुछ ना कुछ मुनाफा होने के, या डील क्रैक करने के, या कोई नई बाहर, मतलब समथिंग विच इज डिस्टेंट, वहां से आपको प्रॉफिट या गेन मिल सकता है। फैमिली में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन नॉट इन अ वेरी बैड सेंस, बट ओके, ठीक है, बशर्ते आपका दशा खराब न चल रहा, तो यहां पर समस्या उत्पन्न हो जाए। गुरु का ट्रांजिट यहां पर है, ठीक है। अब आते हैं कि धन संचय के लिए इट्स गुड पीरियड, भाग्य का साथ, वर्क अच्छा। अच्छा, अगर हम बोले कि प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड शनि आपको गेन दिलवा सकता है, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ के का सप्तम है, और वो जाके अष्टम में बैठा है, विच इज 11th हाउस। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अराइज हो सकते हैं। रेट्रोग्रेड होने की वजह से क्या है कि इस घर का आपको मिलेगा फल,
इस घर का मिलने से है, इस घर का भी मिलेगा 7, 8, 9, 10, यहां से भी मिलेगा। चूंकि मंगल देख रहा है और फोर्थ का इन्फ्लुएंस 11th पे है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती। अब आते हैं ओवरऑल पे। अगर हम ये बात करें कि शनि चूंकि रोग कारक भी है, तो ये पैर रिलेटेड समस्या यहां पर दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, परिवार के प्रति, जबान के प्रति, खान पान के लिए नथिंग रॉन्ग, गुड पीरियड। टॉरस के लिए इट्स अ वेरी गुड पीरियड, हम उसको देंगे +7 या +8 मान लीजिए। ठीक है, अब आते हैं जेमिनाई पे, यानी मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पे शनि आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शनि आपका 12 पे है, राहु 11 पे है, और मंगल 3, 4, 5, 6, मंगल यहां है, गुरु आपका सर पे बैठा है ट्रांजिट में। ठीक, इस शनि को देखिए, शनि इस कुंडली का 8th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड है। बैठा कहां है? 10th हाउस में। ट्रांजिट कहां से कर रहा है? 10th से। ये चीज ध्यान रखिएगा, शनि अष्टम होके 10th से क्रॉस कर रहा है ऊपर से। ऊपर से उस पे मंगल का इंफ्लुएंस 50 से 60% है। ऊपर से राहु भी इंफ्लुएंस कर रहा है एज ए 8th लॉर्ड एंड एज ए 9th लॉर्ड। तो 9th लॉर्ड तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये वाला गड़बड़ है। ध्यान रखिएगा, नौकरी चाकरी में अचानक से कुछ ना कुछ समस्या हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है जो शायद आपको दुखी करे, कुछ चेंजेस हो जाए जो थोड़ा सा नकारात्मक रहे। उस चीज का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, समझे। और एक दो, हाँ, अपने खर्चों को काबू करिए। 12th पे देख रहे हैं शनि, यहाँ पर शनि का, हाँ, नौकरी में जितनी भी समस्या रहे, काम में जितनी भी समस्या रहे, एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि राहु ये 9th से भी इंफ्लुएंस हो रहे हैं ना, भाग्य स्थान से, तो ये साथ जरूर मिलेगा। तो हिम्मत मत हारिए, मेहनत जितना लाठी पड़े, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पीछे से सपोर्ट हाथ में रहेगा। आप देखिएगा, महसूस करिएगा। एक, दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, मंगल का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये वाला घर का भी शनि इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए हम बोले कार्य क्षेत्र रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, जॉब प्रोफाइल भयंकर अचानक से चेंज हो सकता है, या आपकी बेइज्जती हो सकती, मतलब समथिंग समथिंग बैड कैन हैपन। बट ध्यान रखिए, चूंकि वो नवम मेष भी है और गुरु लगन से ट्रांजिट कर रहा है, गुरु इस कुंडली का 10th भी है और 9th भी, 10th लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस पूरा है। रेट्रोग्रेड होने की वजह से क्या है, शनि बहुत हद तक इसका इन्फ्लुएंस तेज कर देगा। इसका तो रखेगा ही भाग्य का, लेकिन इसका भी तो काम करना है ट्रांजिट में, उसको तो इन्फ्लुएंस, तो ये वाला एक्टिव हो जाए। और अगर आपकी दशा खराब है तो जोरदार एक्टिव करें। ठीक, और क्या हो सकता है, शनि आपके एक्सपेंस, आंख रिलेटेड समस्याएं बढ़ा सकता है, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू 7th हाउस, क्योंकि शनि की नजर इन्फ्लुएंस इस घर पे भी है, वहां पर मंगल का चूंकि शनि पे इन्फ्लुएंस है, ये घर को भी शादी ब्याह रिलेशनशिप पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत अनुबंध, तो आप कोशिश करिए सर झुका के ही काम करे, काहे
गलत वक्त पे ना आदमी अच्छा करने जाता है तो भी गलत है। थोड़ा संयम रखें, कोशिश करें कि चीजें नॉर्मल हो जाए, है ना। दशहरा तक इंतजार करें, जैसे जैसे शनि स्लो होते जाएगा चीजें भी स्लो होते जाएंगी। तो ओवरऑल, हाँ, शनि आपका 10th एंड 11th है, और वो, अच्छा, शनि यहां से 1 2 3 7 8 9 10, और चूंकि यहां से है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको तो ले ही लिया। ठीक है, हम डिग्री वाइज चेक कर रहे हैं क्योंकि 0 7 की 4 5 डिग्री पे, या नवंबर तक 0, तो ये पूरा 30 डिग्री, फिर 30, फिर 30 एस्पेक्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी जेमिनी वालों के लिए कार्य क्षेत्र और गेन, ये थोड़ा समस्या रहेगा, वो बढ़ जाएगा जब रेट्रोग्रेड है तो। और अभी अगर आप फील कर रहे हैं कि नहीं है पहले से प्रॉब्लम चल रहा है, तो बढ़ने के आसार है। और ठीक है, कोई बात नहीं, भाग्य साथ है आपका, गुरु लगन से ट्रांजिट कर रहा है तो भाग्य और का साथ मिलता रहेगा, बस सब्र रखे रहिए। 7th रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, संयम रखिए, कुछ ना बोलिए, चुपचाप आगे बढ़िए। ठीक है, समझ, इसमें सभी कुछ है, शादी से लेके पार्टनरशिप, शांति मेंटेन रखिएगा। रेट्रोग्रेड हो रहा है, मंगल का इन्फ्लुएंस तो और भी करेगा, क्योंकि अष्टम लॉर्ड भी है ट्रांजिट में। ठीक है, अगर आप इसको बोलोगे तो मिथुन को आप कितना स्कोर दोगे? हम मिथुन को देंगे +5 ओनली। यह अच्छा नहीं है शनि का, मेरे हिसाब से रेट्रोग्रेड होना अभी की डेट पे मिथुन लगन वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब आते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए कर्क लगन वालों के लिए शनि यहां पर है, और यहीं पर वो रेट्रो हो गया है। ठीक है, राहु यहां पर है, गुरु यहां पर है, और मंगल यहां पर है। ये कर्क लगन वालों के लिए शनि का भी रेट्रोग्रेड होना शनि का और बढ़ा सकता है। 7th, क्योंकि शनि यहाँ पर 8th लॉर्ड हो जा रहा है एंड 7th लॉर्ड, और शनि भाग्य स्थान में रेट्रो मारा है, यानी ये बहुत हद तक 8th का इंफ्लुएंस लेगा, भाग्य को खराब कर सकता है, 7th को खराब कर सकता है, आपके गेन को परेशान कर सकता है, कुछ हद तक इसको भी इंफ्लुएंस करेगा। क्योंकि मंगल यहां पर है, मंगल 8th एंड 1 है, तो शनि रिवर्स मोड पे यहां पर भी परेशान करेगा, क्योंकि मंगल का इन्फ्लुएंस अगर 50% शनि पे है, तो शनि अगर मंगल का इन्फ्लुएंस ले रहा है, तो मंगल इस कर्क लगन के लिए 10th लॉर्ड है और पंचम लॉर्ड है, तो प्रेम, आपकी क्रिएटिविटी, है ना, या पर आपका आपका क्रिएटिविटी कह लो, प्रेम कह लो, आपकी पढ़ाई कह लो, ठीक है, स्टॉक मार्केट कह लो, इन सब चीजों को भी शनि इन्फ्लुएंस करेगा। अगर शनि योगकारी होता तो अच्छा होता इसके लिए गुण, लेकिन शनि यहां पर गड़बड़ है, 8th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड है, ऊपर से वो राहु से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है क्योंकि ट्रांजिट में, तो ये जोरदार इसका काम करेगा, तो ये परेशान करेगा, ये वाला घर को, मंगल को परेशान करेगा, तो ये घर प्रॉब्लम में क्रिएट होगा। तो भाई जो प्रेम, पढ़ाई, स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब में तो सतर्क रहे कर्क लगन वाले, ऊपर नीचे डोलिएगा अगर आप ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और भाई शादी ब्याह के लिए एकदम थोड़ा भाई एकदम संयम, पार्टनरशिप के लिए संयम, कुछ भी बोले जय श्री राम करके आगे बढ़ना है। ठीक है, भाग्य में कोई रिस्क नहीं लेने का, लॉटरी सट्टा किसी चीज का नहीं, भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं कूदने का, है ना, रील ज्यादा नहीं बनाने का, एज पे खड़े हैं रील बना रहे हैं, लटक जाइएगा फालतू का। कार्य क्षेत्र और बड़े
बॉस भाई लोगों से एकदम सतर्क, समझे? ये बॉस लोग का घर है ना, शनि का नजर यहाँ पर भी हो, रेट्रो शनि होके मारेगा यहाँ पर। ऊपर से कर्म क्षेत्र में प्रोफाइल चेंज करा सकता है गलत ढंग से। तो बहुत हद तक ये 3 घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 3 से 4 घर को। ठीक है। अच्छा, और 7 बेफिजूल ट्रैवल होगा, मतलब समझ रहे हैं? ये आप ट्रैवल करिएगा मत करिए, चोट चपाट लग सकता है या आपका तबीयत खराब हो सकता है, या फिर अगर आप सेल्स वाले हैं, भैया हम ट्रैवल तो कर रहे हैं, हमारा तो कंपलसरी है, तो ध्यान रखिएगा। आपको मैंने आपको महसूस होगा कि ये जो ट्रैवलिंग है सेल्स रिलेटेड या वर्क रिलेटेड, तो कुछ रिजल्ट यील्ड नहीं कर रहा, तो ये रहेगा। कोई बात नहीं, अब कंपनी बोल रही है भागने तो भागिए, क्या कर सकते, भागिए, लेकिन ज्यादा मत उसको जितना मिल रहा है उतना ग्रहण कर। अच्छा, गुरु अभी यहीं पर है, गुरु का ट्रांजिट मिथुन में, ये गुरु कुछ हद तक आपको मदद कर सकता है, लेकिन ओवरऑल चूंकि शनि रेट्रो है, तो ध्यान रखिए कर्क वाले, थोड़ा परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो पहले से आ रही है वो थोड़ा बढ़ सकती है, इसीलिए 3 महीना सन्नाटा पकड़िए। अगर आप बोलिएगा क्या स्कोर दे, तो भाई साहब हम इसको देंगे +4, या कह सकते हो 3 और 4 के बीच में, समझे? थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति। तो क्या इस 3 महीने में कुछ हो नहीं मिलेगा हमको, ये बात बोल सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि सप्तम लॉर्ड 9th में है तो खुश रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए गेन ट्रैवल, बेफिजूल ट्रैवल और बेकार का लफड़ा, क्योंकि शनि का नजर यहां पर भी है। बेकार का पंगाबाजी, फालतू का लोनबाजी, ये सब चीज से अवॉइड, बचने हैं, 3 महीना बचना है। संयम रखिए, शनि यहाँ पर भाग्य में बैठा है तो उसका काम करना है उसको। ठीक है। गुरु का इन्फ्लुएंस आपके चतुर्थ पे है, इस पे है और इस पे है, तो सेफ्टी वैल्व गुरु दे रहा है, गुरु इसको बचा रहा है। यहाँ पर शनि उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो गुरु का नजर है, वो उसको रेस्ट देने की कोशिश करेगा। अष्टम का इन्फ्लुएंस है तो गुरु का राहु पे भी इन्फ्लुएंस है, तो शनि का अगर राहु शनि को देख रहा है तो गुरु भी राहु को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वैल्व ऑन है। बस भगवान का नाम लेते रहिए, काम हो जाएगा। लेकिन ये ये ट्रांजिट रेट्रो होना शनि का कर के लिए थोड़ा भारी पड़ा। अब आते हैं हम लोग सिंह राशि के लिए। देखिए क्या होता है ना, जिस कुंडली के लिए शनि अच्छा है, समझे, वहां पे अगर रेट्रो हो रहा है वो शनि, ट्रांजिट की शनि, तो वो उतना उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। लेकिन जिस लगन के लिए शनि योगकारी नहीं है, या अर्ध योगकारी नहीं है, या पूर्ण योगकारी नहीं है, या उसके लिए मेलेफिक है, बुरे घर का स्वामी है, तो ध्यान रखिए शनि का ट्रांजिट जिस घर से हो रहा है आपके, और वो आपका लगन के लिए शनि अच्छा नहीं है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा रेट्रो में ज्यादा समस्या उत्पन्न करता है। जब वो मार्गी होता है तो समस्याएं रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आती है, पर रेट्रोग्रेड में जोरदार तरीके से आता है, वन नेट एट। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के लिए शनि यहाँ है, देख रहे हैं, शनि इस घर का मालिक है, इस घर का मालिक है। अब वो क्या लगता है क्या रिजल्ट करेगा, यहीं पर रेट्रो होके वो इधर चला गया है, राहु यहाँ पर है। ठीक है। ऊपर से मंगल कहाँ है, मंगल यहाँ है, मंगल अभी कन्या में घुसा है। ठीक है। उसके बाद चला जाएगा इस पे, तो भी वो शनि पे इन्फ्लुएंस रखेगा अभी। अच्छा, मंगल के अलावा गुरु कहाँ गया, गुरु है मीन पे, गुरु यहाँ पर है ट्रांजिट में, तो ध्यान रखिएगा शनि सिंह राशि वालों के लिए अष्टम पे दौड़ रहा है, छठा लॉर्ड बन के।
और यहां से वो 10th को देख रहा, प्लस 7th को भी इन्फ्लुएंस, 7 तो है ये है। तो ध्यान रखिएगा, ये घर, ये प्रॉब्लम, और यह प्रॉब्लम, और ये वाला घर, 3 जगह शनि रेट्रो होके और एज अ 6th लॉर्ड परेशानी उत्पन्न करेगा। लेकिन चूंकि मंगल अष्टम है, सॉरी 4th लॉर्ड है और शनि को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शनि अष्टम से अष्टम के नजदीक एंड पे है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड, हम बार बार क्यों रहे हैं, क्योंकि मंगल अभी प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो वो पुश्तैनी संबंधित काम दे सकता है। हाँ, एक चीज ये जरूर है, अगर आप घर बना रहे हैं या पेपर भरे हैं तो उसमें डील तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन शनि 6th लॉर्ड भी है और वो मंगल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप थोड़ा महसूस करेंगे कि आपका फाइल ना घसड़ घसड़ के आगे बढ़ रहा है, चाहे लोन का हो या आप घर बना रहे हैं, तो घर थोड़ा सा धीरे बनना शुरू हो गया, उसी समय आपको लेबर प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, पर उसमें चिंता मत करिए, होगा जरूर। शनि और या फिर अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी मिलने के आसार हैं, मिलेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत लक्यूने रहेगा, पर आप उसको पार करना आपका जरूरी है, क्योंकि शनि ये बोल रहा है हम देंगे जरूर, लेकिन भाई थोड़ा सा गुलाटी मरवाएंगे। ओके, गुलाटी मारेंगे हम, तो सिंह वाले गुलाटी मारेंगे, बचत नहीं होगा, जबान पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसिएगा, बेफिजूल का घर में झगड़ा करते फिरिएगा। ठीक है। 4th का सुख, शनि मंगल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मंगल इस कुंडली का 4th लॉर्ड है एंड भाग्य लॉर्ड है, तो भाग्य और 4th का सुख, भाग्य का सुख में हानि रहेगा, एकदम सतर्क रहे, बोल बोल चाल एकदम मधुर कर ले, समझे, कोई कुछ भी बोले, बोलो सब ठीक, आगे बढ़ने का, मेरा जबान में ताला, बाद में देखेंगे तोरा। ठीक है। तो अगर आप पूछोगे लियो के लिए, तो हम ये बोलेंगे शनि का ये घर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, घर बार चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मजबूरी है तो चेंज करिए, अदरवाइज कोशिश करिए अवॉइड कर जाइए 3-4 महीने, लेकिन अगर मैंडेटरी हो गया है तो जाइए, पर परेशानी रहेगा, नया घर मिलेगा, अगर सरकारी में है तो कुछ ना कुछ समस्या रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको तैयारी रखिए। ठीक है। अच्छा, घर रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसा रिलेटेड समस्या, ऊपर से ये घर और शनि 7, 8, 9, 10, भैया जो शेयर ट्रेडिंग में है और प्रेम में है, अपने आप को सतर्क रखिए, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे भागिएगा, प्रेम प्रसंग वाले स्टूडेंट। हाँ, ये जो लोग अभी रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सही समय, अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज कर रहे हैं, डीप स्टडीज कर रहे हैं, तो वो ये समय रेट्रोग्रेड होने का समय, अच्छा समय उनके लिए, लेकिन लव अफेयर्स, शेयर स्पेक्यूलेशन वाला काम, इस पे थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे भागी। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यूटीआई या नाभि से नीचे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है इस दौरान। अब आते हैं कन्या। अगर आप बोलिएगा कि लियो को आप कितना मार्क्स दे रहे हैं, तो हम लियो को वही देंगे, +4 से +3 तक, इन बिटवीन, ये अच्छा चीज नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कन्या। कन्या 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मंगल सर पे बैठा है, शनि कहाँ रेट्रो हुआ है, शनि यहाँ रेट्रो हुआ है, और वो इस तरफ राहु यहाँ पर है। अच्छा, और गुरु साहब किधर है, गुरु है मीन में,
ठीक है। इस कुंडली, इस लगन के लिए शनि पंचम लॉर्ड भी बन रहा है और सिक्स्थ लॉर्ड भी बन रहा है। शनि सेवेंथ से ट्रांजिट कर रहा है, ठीक। और शनि अभी रेट्रो होके राहु के बहुत नजदीक आ गया है। और चूंकि राहु के नजदीक आया है तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी या कोई केस चल रहा है तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सेवेंथ से इस तरफ मूव कर रहा है शनि, तो सेवेंथ पे कम इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन हाँ, अब शनि का यहाँ बैठना, सेवेंथ पे बैठना थोड़ा रिलेशनशिप में खटास डालता है, लेकिन चूंकि शनि इस तरफ मूव कर रहा है अपने सिक्स की तरफ, तो वो इस घर का अभी 2-3 महीना इस घर पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी राहु का तो इन्फ्लुएंस है एज अ सिक्स्थ लॉर्ड। मंगल जो ऊपर बैठा है उसका तो है, वो तो इस पे डाल रहा है। तो ध्यान रखिए शनि, और इस दौरान में, ये अगस्त सितंबर में बहुत आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हो सके आपको चोट भी लग सकता है, तबियत खराब हो सकता है इस दौरान। तो अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। एक, शनि चूंकि छठे में जा रहा है तो समस्याएं उत्पन्न ज्यादा होंगी, या फिर आप कह ले जो समस्याएं चली आ रही है उसका निवारण जरूर होगा, क्योंकि शनि मेलेफिक इन सिक्स हाउस इज ऑलवेज गुड। क्योंकि राहु यहाँ से गुजर, राहु का ट्रांजिट यहाँ पर है और शनि भी नजदीक आ रहा है अपने घर पे, तो चांसेस है आपके बहुत कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं आपके किसी भी तरह का, या लोन का कुछ भी, वो सारा सॉर्ट आउट होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? 3, भाग्य के प्रति ज्यादा जागरूक ना रहे, क्योंकि पंचम लॉर्ड छठे पे जा रहा है और पंचम लॉर्ड भाग्य को भी देख रहा है। तो हो सकता है आप धर्म कर्म का पूजा पाठ घर में करवाएं, या मंदिर मैंने धर्म मंदिर उंदिर का विजिट लगाएं इस दौरान। एक, दूसरी बात, जो लोग कंपटीशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जॉब प्रमोशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम है लेकिन इंटरव्यू पैनल और ये सब, वहां पर उनको फायदा मिलेगा। प्लस आपको बिजनेस में कंपेटेटिव एज मिल सकता है, क्योंकि मंगल का इन्फ्लुएंस होने एनर्जी है ना, ऊपर से छठे का भी रेंज आ रहा है, तो सर कंपेटेटिव विथ एनर्जी। ठीक है। लेकिन सप्तम और इस घर पे थोड़ा सा पैसे का संचय और रिलेशनशिप पे थोड़ा सा सतर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बहुत खराब है, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सतर्क है, क्योंकि मंगल ना कभी कभी गलती कर रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं है। और कहाँ कर रहा है? 7, 8, 9, 10। हाँ, ये आपको हो सकता है ससुराल से या खुद के माँ बाप से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। फोर्थ का फायदा मिलेगा, घर में कुछ ना कुछ नया सामान या नई व्यवस्था ला सकते। ठीक है। ओवरऑल कन्या के लिए शनि बुरा नहीं है, क्योंकि वो अपने ही घर की और सिक्स में जाना मने आपको कंपिटिटिव एज दे देता है। तो अगर हम बोलोगे कन्या के लिए शनि का रेट्रो जाना मेरे हिसाब से गुड है ओवरऑल। तो अगर आप बोलोगे क्या दे रहे हैं, तो हम कहेंगे 6.5 दे रहे हैं।